हिबा जरा सा बताइए, ऑल ऑफ अ सडन ये गिरफ्तारी और किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई? क्या ये गिरफ्तारी एक्सपेक्ट आप लोग कर रहे थे? और क्या माहौल था और किस माहौल में अचानक किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है? इसकी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि 2 दिन पहले हमें एंटी करप्शन से 2 नोटिस रिसीव हुए थे फवाद साहब को, जिसमें उनको इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था. इट वाज ऑन द प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज और इवन के अभी सिर्फ कहा था कि आपकी तलबी है ये. और उसके बाद फिर उनका कोई मुकदमा अगस्त 22 में कोई दर्ज हुआ था थाना पारा में, जिसमें इनको बुलाया गया था परसों. और उसमें भी हमारे वकील जो हैं वो जाके उन्होंने एक तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन में शमूलियत कर दी थी. लेकिन आज फवाद साहब अपने दोनों बच्चियों को लेकर निसा और मेरा को नाश्ते पे गए थे. तो इट वाज जस्ट वीकेंड है था, सैटरडे था, तो छुट्टी थी, तो बच्चों के साथ वो लेके गए. तो वहां से उन्होंने गिरफ्तारी, तो हम इसको नहीं कहेंगे बिकॉज अभी तक तो मुझे ना तो FIR का पता चला है कि उनको किस केस में नॉमिनेट किया गया है. आई कॉल्ड IG पंजाब ऑल्सो, IG इस्लामाबाद ऑल्सो कि जी मुझे बताएं डॉक्टर अकबर नासिर साहब कि जी मुझे बताएं तो सही कि इस्लामाबाद पुलिस आई है. और मैंने इमेजेस भी शेयर किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे कि किस उसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में आप लेके आए हैं और इसके किस थाने में इनका FIR दर्ज है. लेकिन मुझे अभी तक इट्स बीन 8 आवर्स मुझे किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और ना बताया गया. आप IG इस्लामाबाद से राब्ते में हैं? जी, मैंने उन्हें कॉल की थी 2-3 दफा. ही सेड कि आई एम इन अ मीटिंग, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बताता हूँ. लेकिन उसके बाद मुझे अब तक देयर इज नो कॉल. मैंने सारे थाने चेक कर लिए हैं इस्लामाबाद के, बट आई कुडंट फाउंड फवाद एनीवेयर. के मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं. एंड बीइंग अ वाइफ और औरत के लिए एक बड़ी ये परेशान कुन बात है कि जिस तरीके से उनको लेके गए हैं, 15-20 एहलकार आए हैं और उनको लेके गए हैं और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस साथ आई है. अच्छा, तो ये जो एहलकार 15-20 आए, दे वर यूनिफॉर्म्ड? नहीं, few of them were not in uniform, but police was with them ना. तो मे बी वो पुलिस ही है. और हम तो जी IG इस्लामाबाद से ही पूछेंगे क्योंकि वो उन्हीं की फोर्स है सारी. और ये यूनिफॉर्म जो थी वो ना तो पंजाब पुलिस की थी, इट वाज इस्लामाबाद पुलिस. ओके, तो कोई वारंट वगैरह भी शो नहीं किया? मुझे नहीं, कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया. ठीक है. बीइंग अ वाइफ आपने बताया डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक ये ट्रॉमा ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चियां. और मुझे याद है जब पिछली दफा भी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो योर डॉटर्स वर रियली ट्रॉमेटाइज्ड. अब उनके सामने जी वो भी वही थी ना, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जख्म भर जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल में, और ये हमेशा बात आपके कहीं ना कहीं जहन में, बच्चों के दिमाग में रह जाती है. और बस मेरी अभी यही दुआ है कि जहाँ पे भी हूँ अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे. सियासत एक साइड पे है, पहले वो पाकिस्तान के सिटीजन है, जो उनके हकूक हैं वो उनको दिया जाए. आपने गिरफ्तारी करनी है आप करिए, आपने लॉ इन्फोर्स करना है आप करिए, लेकिन एक कानून को इतना मजबूर नहीं होना चाहिए कि किसी को उठा लिया जाए और फैमिली परेशान बैठी हुई है. ये तो फंडामेंटल राइट है कि आप उनको बताएं कि आपको किस मुकदमे में उठाया जा रहा है. हम तो कह रहे हैं कि हमें आप बताइए, हमें बताइए, हम अपना अटर्नी वो पेश करेंगे, वो पेश होंगे. हम तो ना मुल्क छोड़ के भागे हैं जी, ना हम फरार हैं इस मुल्क से, हम इसी मुल्क में और हम मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं. अच्छा, कोई बताइएगा हिबा, एक इस गिरफ्तारी से हटके कि फवाद चौधरी साहब ने कोई थ्रेट्स का जिक्र किया कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है किस्म का, कोई पार्टी ज्वाइन करने का या कोई पार्टी छोड़ने का? इसका जवाब देखें वो ही आपको देंगे, मैं आपको एज अ वाइफ जवाब दे सकती हूँ. और इसका जितनी भी उनकी सियासी जो भी उन्होंने कोई जिक्र किया कि वो प्रेशर में है या उनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर की आप बात कर रही हैं? नहीं, कि पॉलिटिकली कि कोई किसी का प्रेशर है कि जी आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने कोई खास पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है? नहीं, किसी कौन, मुझे नाम लेके अगर आप बताएं तो मैं आपको बता सकूंगी, लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं अभी आज सच कुछ नजर आया कि ऐसा कुछ हो. लेकिन आई एम लिटिल बिट वरीड कि आपने जहाँ पे भी उनको रखा है एटलीस्ट मुझे बीइंग अ वाइफ आप बता दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो सेफ एंड साउंड हैं. और जो भी मुकदमा है, हम यहीं पे पाकिस्तान में, हमारा जीना मरना इस मुल्क में, हमने इस मुल्क को हम नहीं छोड़ के गए औरों की तरह जी. हम अपनी फैमिलीज लेके इस मुल्क को छोड़ के नहीं चले गए, हम इधर ही हैं. हम मुकदमों का सामना कर रहे हैं और अभी भी करेंगे.
फेयर राइट आपको मिलना चाहिए जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का। वेरी ट्रू, थैंक